वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देख लेते अपन, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर यदि CHO है, यदि आप ANM है, और या फिर आपका जो घर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी इंपॉर्टेंट है। कई दिनों से मेरे को इसके बारे में कमेंट आ रहे थे, तो मैं आज इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। भाई देखो, फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि आपका चाहे आपका घर हो, चाहे आपका सेंटर हो, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है फर्स्ट एड बॉक्स की। तो भाई फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या होता है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। फर्स्ट एड के अंदर इस प्रकार का आप या तो बॉक्स आप कहीं से भी ले सकते हैं या बॉक्स को आप खरीद सकते हैं। जो खाली बॉक्स है उसको आप खरीद भी सकते हैं, या फिर आपके घर पे कोई खाली बॉक्स है उसको भी आप फर्स्ट एड बॉक्स के रूप में बना सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। तो देखो, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या रखना है। एक तो रखना है आपको बीटाडिन, ध्यान रखना, बीटाडिन बीटाडिन बीटाडिन, ये आपको एक तो बीटाडिन होना चाहिए। एक इसके अंदर होना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, कैंची, जो कैंची होती है वो कैंची होना चाहिए। और इसके अंदर ये है डाइक्लोफेनेक यानी सुमोजेल, एक ये होना चाहिए सुमोजेल। मैं इनके सबके बारे में आपको बताने वाला हूं। सुमोजेल है, इसके अलावा बैंडेज है, एक बैंडेज होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, है ना। ओंडासेट्रोन, ये ओंडासेट्रोन की टेबलेट्स होना चाहिए, है ना, टेबलेट। ऐसा नहीं कि आप पूरी टेबलेट रखो, आप सिर्फ 10 टेबलेट भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा ऑफ्लोक्सिन, ये जेनफ्लॉक्स ओजेड नाम से टेबलेट आती है, ये टेबलेट भी आपकी इसके अंदर होना चाहिए। सिट्रिजिन की टेबलेट होना चाहिए, है ना, 10-10 गोली रखना है इसका, सबका 10-10 गोली उसके अंदर होना चाहिए। ORS का पाउडर होना चाहिए, कम से कम 2 पैकेट या 1 पैकेट उसके अंदर रखना चाहिए। ORS का पाउडर होना चाहिए। इसके अलावा पैरासिटामोल, ये डोलो के नाम से भी आती है, 650 mg की, ये आपको रखना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर मेप्टाल स्पाज जो है, मेप्टाल स्पाज आपको रखना है। मेप्टाल स्पाज टेबलेट आती है, पेट दर्द के लिए आती है ना। मैं सबको आपको बताने वाला हूं सबके बारे में। बर्नोल, ये बर्नोल नाम से क्रीम आती है, इन सबको आपको फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं भाई फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें। देखो फर्स्ट एड बॉक्स का क्या काम है। फर्स्ट एड बॉक्स का काम है एक तो प्राथमिक उपचार का उपयोग करने के लिए। जैसे अभी हमें कहीं भी, जैसे मान लो आपके घर में कभी आपको काम करते समय मान लो चाकू से कट गए या फिर चोट लग गई, है ना, तो उसके लिए काम में ले सकते हैं। देखो हल्की चोट लगने पर, जैसे हल्की चोट लग रही है उस पर अपन काम में ले सकते हैं, या फिर ज्यादा कट गया तो भी अपन काम में ले सकते हैं। दस्त रोग में प्राथमिक उपचार के लिए, है ना। उल्टी के प्राथमिक उपचार के लिए, भाई आपने देखा होगा कई बार क्या होता है घर में ना उल्टी होने लग जाती है। अब थोड़ी उल्टी होने लग जाती है तो अब थोड़ी सी चीज के लिए हम डॉक्टर के पास में मतलब प्राथमिक उपचार, हमें जो प्राथमिक उपचार अपनी पेटी होती है उसमें हमें इसकी दवाएं रखना चाहिए ताकि अपन उसको उपचार कर सके। चाकू या वस्तु से कट जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए एलर्जिक रिएक्शन, कई बार क्या होती है एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। जैसे मान लो आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और आपके यहाँ शरीर में क्या है, खुजली चलने लग जाती है, तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये सब फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर अब कई लोग डिटोल भी रखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, तो वो रख सकते हैं अपन, है ना। मैं आपको अब यहाँ पर बताता हूँ सबका उपयोग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर बताता हूँ प्राथमिक उपचार पेटी में रखने वाली दवाइयां। भाई कौन कौन सी दवाइयां प्राथमिक उपचार पेटी में रखते हैं और उनका काम क्या है। मतलब ये देखो, आप यहाँ पर देख रहे होगा आपको, ये तो है बीटाडिन, क्या नाम है, बीटाडिन, बीटाडिन। ये जो पेटी है आपकी 400-500 रुपए की दवाओं के अंदर बन जाती है। ये बीटाडिन है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कई लोग डिटोल भी रखते हैं, अपन इसके अंदर डिटोल रखते हैं, है ना। लेकिन अगर आप अच्छी पेटी बना रहे हैं, आप प्राथमिक उपचार की अच्छी पेटी बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर रखिए बीटाडिन, रखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखिए। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं सर दो दो किस काम आती है। देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप गिर गए और आपका जो घाव है वो किस में हो गया, मिट्टी में हो गया, मिट्टी में, है ना, मिट्टी में हो गया वो घाव, है ना, उसके अंदर मिट्टी भर गई। तो फिर आपको किससे धोना है, इससे धोना है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसको धोना है, अच्छा साफ करना है, और फिर बीटाडिन लगाकर हमें क्या कर देना, उसके ऊपर बैंडेज कर देना है। तो देखो यहाँ पर बीटाडिन 10% अपन को रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये अपन को खरीद लेना, मार्केट से मिल जाती है, मेडिकल स्टोर से, कॉटन या रुई रख सकते हैं। यदि देखो यहाँ पर मैंने बता रखा आपको, यदि घाव गंदा है
तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से वाश कर यानी धोकर, वाश है ना, वाश मतलब धोकर, है ना। बीटाडीन 10% का घोल बैंडेज के टुकड़े पर डालकर पट्टी करना चाहिए, है ना। जो बैंडेज का टुकड़ा होता है उसको डालकर पट्टी कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा बैंडेज, यहाँ पर आप ये रुई है ना, रवि नहीं है, ये रुई है, यहाँ रुई का ना, बात करें अपन किसका, रुई का। जो रुई क्या होता है, रुई को बैंडेज के टुकड़े के अंदर रखकर पेट बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम घाव पर पट्टी करने के काम में ले सकते हैं। जो रुई होती है ना, रुई, ये रुई दिख रही होगी आपको, इससे क्या कर सकते हैं अपन, पेट बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं इस पट्टी जो है, पट्टी के टुकड़े कैसे करते हैं अपन, ये देखो, है ना, ये पट्टी का टुकड़ा कर रखा ना, ये देखो पट्टी का टुकड़ा है, इसे गोएज कहते हैं, गोएज, ये पट्टी का टुकड़ा है। तो कई बार हम इसके अंदर रुई भी रख सकते हैं इसके अंदर, तो इससे क्या होगा, अच्छे से बन जाएगा पेड़ आपका। अगर ज्यादा बड़ा है तो पेड़ बन सकता है। ऐसे हमें क्या कर देना है, पट्टी कर देना है। तो ये आपको समझ में आ गया प्राथमिक उपचार का। नेक्स्ट, और मैं आपको नेक्स्ट दवाओं के बारे में बताता हूँ, उल्टी के लिए, है ना। अब कई बार आप लोगों को देखा होगा घर के, ये ध्यान रख लेना, ये सारी सब ये जितनी भी दवाएं हैं जो है जो अडल्ट व्यक्तियों के लिए, यानी 12 साल से ऊपर उम्र है उनके लिए, एमसेट। भाई देखो एमसेट जो ओंडासेट्रोन, इसके अंदर ओंडासेट्रोन आता है और ये उल्टी के लिए दी जाती है। कभी कभार क्या होता है, घर के अंदर मान लो रात को कुछ खाना खा लिया और बार बार उल्टी होने लग गई, तो एक ओंडासेट्रोन की टेबलेट दे दो। आपकी प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर होना चाहिए, लेकिन किसमें, प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर। जो आपकी प्राथमिक उपचार पेटी है उसके अंदर ये दवा होना चाहिए। मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ओंडासेट्रोन, इसकी 10 दवाएं रख लो आप, है ना, ओंडासेट्रोन की। नेक्स्ट, ये उल्टी के लिए है ना। आप चाहो तो ये जो दवा होती है ना, इसके पीछे ही लिख लिया कर लो, इसमें लिख सकते हैं, दवा के ऊपर लिख सकते हैं कि उल्टी के लिए, काले मार्कर से, उल्टी के लिए। तो बाकी घर के अंदर कोई भी व्यक्ति है ना, आराम से उसको पढ़ सकता है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, नेक्स्ट कौन सी, हाँ, दस्त रोग के लिए। ये भी आम बात है दस्त रोग के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में मान लो रात को कुछ खाना खाया, बासी खाना खाया, और उससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है, दस्त लगने लग जाती है। तो आपको इस नाम से जो मार्केट में इस नाम से दवा मिल जाएगी, इसका 10 टेबलेट लेके अपने प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर रख लो, है ना, जेनफ्लॉक्स ओजेड के नाम से, ठीक है। और ORS का पाउडर ये भी रख लो, है ना, ये ORS का पाउडर इलेक्ट्रॉल के नाम से मिल जाएगा। ये सब एक पेटी में अंदर रखना है आपको। अब मान लो दस्त हुआ तो इसमें से एक गोली दे दो, है ना, एक गोली दे दो। ये CHO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CHO तो बन जाता है, लेकिन उनको दवा के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो फिर उनको दिक्कत आती है ना। और ANM के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ANM को पता होना चाहिए। एक गोली दे दो इसमें से, है ना, एक गोली अपन दे सकते हैं अपन इसमें से, है ना। ORS पाउडर को अपन घोल के दे सकते हैं अपन, जो ORS पाउडर होता है ना, ORS पाउडर, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो WHO इसके ऊपर जितना लिखा है ना, 1 लीटर लिखा रहा, मान लो 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी के अंदर इसको घोलना है ना। ऐसा नहीं कि आप एक चम्मच निकाल के, है ना, एक कप में घोल लो, ऐसा नहीं करना है इसका। नहीं तो फिर क्या होगा कि इससे, है ना, इससे आपका जो है और डायरिया लग सकता है, और ज्यादा दस्त लग सकती है इससे भी, है ना। इसको आपको क्या करना है कि जैसे मान लो 1 लीटर लिखा, तो 1 लीटर की एक बोतल आती है पानी की, ऐसी वाली, है ना, पानी की बोतल सबके घर में आती होगी, बिस्लरी वाली बोतलें, है ना, बिस्लरी की नहीं तो किनले या और बहुत सारी कंपनियों की बोतलें आती है, खाली पड़ी रहती है ना। उनको अच्छे से साफ करके, पानी को उबाल के ठंडा करके, उसमें इलेक्ट्रॉल मिला के रख लो। यदि RO का पानी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये दवा आपको ले लो, ये दवा मिल जाती है मेडिकल स्टोर से, और इसको प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर रखना चाहिए। और ध्यान रखना, प्राथमिक उपचार पेटी को ना बच्चों से दूर रखना है ना। नहीं तो बच्चे क्या है कि खुद को डॉक्टर समझ के ना उसमें से गोलियां खा लेते हैं, तो बच्चों से दूर रखना है प्राथमिक उपचार पेटी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन खुजली के लिए, है ना, खुजली का प्राथमिक उपचार, एलर्जी के लिए। जैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे खेलते खेलते, या कभी किसी कीड़े ने काट लिया है छोटा मोटा, या फिर कहीं न कहीं कई बार क्या होता है कि किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और आपके ऊपर क्या हो जाती है, खुजली हो जाती है। जैसे मान लो आप ये है और किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे बैठ गए आप, है ना, इस पेड़ के नीचे बैठ गए, और कई बार आप लोगों को क्या हो जाती है, खुजली हो जाती है ना, खुजली। अब ये मत कहते हैं सर खुजली तो बहुत सारे लोगों को होती है, हमसे देखते ही, है ना, जैसे खुजली हो जाती है, छोटे छोटे दाने आगे। अब ऐसी स्थिति में मान लो आपके पास गाँव में है, आप रात में खुजली हो गई, अब आप डॉक्टर के पास, तो आपके घर में है ना उपचार, प्राथमिक उपचार पेटी रखना चाहिए। इसमें सिट्रिजिन में से एक गोली खा लो, है ना, एक 10 mg की आती है, कितनी की आती है, 10 mg की आती है एक गोली, 10 mg की एक गोली खा लो, है ना, इसमें से एक गोली खा लो। और ये एक दिन में एक ही बार लेना होता है इसको, ऐसा नहीं कि दिन भर लेना है, दिन में एक बार, है ना, दिन में एक बार। तो ये इसका 10 गोली लेके ना अपने एक प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर रख लो इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, कुछ और चीजें हैं, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुखार के लिए प्राथमिक उपचार। भाई क्या होता है कि कभी कभी हम क्या होता है कि हम, है ना, बाहर निकल गए घर से, और ना, और शाम को आए तो हमें हेडेक होने लग गया, है ना, बहुत ज्यादा हमें क्या होने लग गया,
हेडेक, सिर दर्द होने लगा। बहुत सारी महिलाओं को तो अक्सर होता ही रहता है सिर दर्द, है ना, महिलाओं को भी होता है, पुरुषों को भी होता है ना। तो ये ध्यान रख लेना, कई बार बार अपन बोलते रहते मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो ये देखो मैं 2 चीज बता रहा हूँ, ये जो डोलो है, जो डोलो नाम से मिल जाएगी आपको बाजार में, और भी पैरासिटामोल के नाम से और कोई सी भी दवा मिलती है तो आप ले सकते हैं, है ना। डोलो 650 mg, इसका 10 पत्ते 10 गोली लेके रख लो अपने प्राथमिक उपचार पेटी में। कितनी? 10 गोली लेके, है ना, 10 गोली लेके रख लो इसकी, ठीक है। यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो 1 गोली ले सकते हैं इसमें से, सिर दर्द हो रहा तो भी 1 गोली ले सकते हैं अपन, है ना। कमर में दर्द हो रहा तो भी इसमें से 1 गोली ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा बुखार आ रही है ना, बुखार आ रही है तो भी एक गोली अपन इसमें से ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें अधिकतम इसको ना दिन में 3 बार ले सकते हैं, दिन में दिन में 3 बार, है ना, दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार ले सकते हैं अधिकतम। लेकिन ध्यान रखना अधिकतम है ये, है ना, अधिकतम 3 बार, लेकिन वैसे एक सुबह शाम ही अपन को लेना चाहिए वैसे, ठीक है। और फिर डॉक्टर को दिखा लेना। ये तो प्राथमिक उपचार है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप पूरा जो है प्राथमिक उपचार है। ये आपको इस क्रीम को भी आपके उसमें डिब्बे में रखना है, सुमोजेल, है ना, सुमोजेल के नाम से। जैसे कई बार क्या होता है ना, ओई माँ मेरी कमर में लचका पड़ गया रे, है ना, कई बार होता है ना कमर में लचका पड़ जाता है, कहते हैं ना मेरी पतली कमरिया झुक झुक गई रे, है ना, कमर में लचका पड़ गया रे, ओई माँ मैं तो मर गई होती, है ना। तो ये कमर में लचका पड़ जाता है तो फिर कभी कभी क्या होता है कि मान लो कमर के अंदर, तो ये इससे अपन क्या करते हैं, इससे हम मालिश कर लेते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं अपन, मालिश कर लेते हैं, है ना, मालिश कर लेते हैं अपन। तो ये चीज ध्यान रख लेना, मालिश कर लेते हैं अपन, है ना, मालिश कर लेते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ, ये जो है ना आपको खुजली वाली, ये कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपकी नाक बेरी हो, नाक, है ना, नाक बेरी हो, जैसे मान लो सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसमें भी इसमें से 1 गोली ले सकते हैं अपन, है ना, सर्दी जुकाम में भी इसमें से 1 गोली ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, हाँ। तो ये इसकी मालिश कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एएनएम बन जाते हैं, सीएचओ बन जाते हैं, लेकिन उनको प्राथमिक दवाओं के बारे में नॉलेज नहीं होती, फिर बाद में क्या है कोई पेशेंट आता है तो उनको तारे गिनने पड़ते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पेट दर्द के लिए, अब पेट दर्द की बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, पेट दर्द के लिए आपको पता होगा कि भाई पेट दर्द के अंदर बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या होती है, ये माहवारी में अक्सर जो लड़कियां होती है ना, माहवारी महिलाएं होती है, महिलाएं, है ना, महिलाएं होती है, और जो महिलाएं और वो जो लड़कियां होती है, इनको अक्सर क्या होता है किशोर अवस्था में, इनमें अक्सर क्या होता है, जो माहवारी के समय क्या होती है, दर्द होता है, दर्द होने लग जाता है, या फिर और किसी कंडीशन में भी पेट के अंदर दर्द हो सकता है, तो इसमें मेप्टाल स्पाज्म से 1 गोली ले सकते हैं, 1 गोली, है ना, 1 गोली, है ना। आज इसके साथ में है ना अपन को ना एक टेबलेट का और अपन को पता रखना है, वो इसमें मैं लिखा नहीं, यहाँ पर आती पेंटॉप 40 mg, है ना, ये भी 10 गोली रखना चाहिए, 10 गोली, इसको भी अपन साथ में ले सकते हैं, मतलब इसको खाली पेट ले सकते हैं, पेट के अंदर कभी कभी एसिडिटी हो जाती है ना, पेंटॉप के नाम से आती है, पेंटॉप 40 mg, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाती है दवाएं, है ना। ध्यान रखना बच्चों से दूर रखना है इनको, क्योंकि बच्चे क्या होता है खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं बच्चे भी, ठीक है। तो बच्चों से प्राथमिक उपचार पेटी को हमेशा दूर रखना चाहिए, बच्चों से सभी दवाएं दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट जलने पर, कई बार क्या होता है कि कई बार रोटी बनाते बनाते है ना, जैसे गर्मा गर्म रोटी बनी और रोटी में क्या होती है, कई बार है ना रोटी बनाते बनाते जल जाते हैं, है ना। कैसे जल जाते हैं, उसकी भाप से, ठीक है, जो रोटी बनती है ना गरम उससे जल जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है ना कि हम क्या कि थोड़ा बहुत गर्म पानी गिर गया हल्का फुल्का, वो जल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बर्नोल नाम से क्रीम आती है ना, बर्नोल क्रीम, तो इसको भी अपनी प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर रखना चाहिए, जो प्राथमिक उपचार पेटी है उसके अंदर रखना चाहिए। अच्छा मैं एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, आप लोग सोच रहे हैं सर सर्दी जुकाम हो जाता तो फिर क्या करें अपन, सर्दी जुकाम सर सर्दी जुकाम हो गया मेरे को तो भयंकर, अब मैं क्या करूं, प्राथमिक उपचार क्या करूं। तो इसकी भी आप है ना सिनारेस्ट के नाम से ना टेबलेट आती है, सिनारेस्ट के नाम से, सिनारेस्ट हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, सिनारेस्ट है ना, ये आती है सिनारेस्ट। इसकी 10 गोली अब ना अपने प्राथमिक उपचार पेटी में रख लो, है ना। ये काम करती क्या, सर्दी जुकाम, है ना, जुकाम में। अब ये आप है ना ध्यान रखना, इन जितनी भी आप लोगों ने ये जितनी भी दवाएं लिखी ना, इन सबके पीछे ना मार्कर से, जैसे मान लो ये इसके ऊपर अपन को मार्कर से यहाँ लिख दो कि इसके ऊपर लिख दो ये किसने, जलने पर लगाने के लिए, है ना, सब पे लिख दो मार्कर से। अगर आपके घर में रखा है ना सब पे, जैसे यहीं पे लिख दो पेट दर्द के लिए, है ना, दर्द के लिए प्राथमिक उपचार है ये कोई ऐसा नहीं कि आपका पेट दर्द कंटिन्यू हो रहा है तो आप बिल्कुल, है ना,
पेट दर्द के लिए, और ये लंबे समय के दर्द के लिए नहीं है, समझ में आ गया। जैसे आप नॉर्मल है, आज ही पेट दर्द हुआ, उसके लिए है। अभी ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने से पेट दर्द हो रहा था ये गोली खाने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। जैसे मान लो आपको तुरंत पेट दर्द हुआ, जैसे महामारी के समय में पेट दर्द होता है ना, ध्यान रखना ना। गर्भावस्था में ये सब दवाएं है ना, ध्यान से देना है। गर्भावस्था के अंदर ये सेफ नहीं है, बिना डॉक्टर की पर्ची के गर्भावस्था के अंदर ये दवाएं नहीं देना है ना। गर्भावस्था यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो उसको उल्टी हो रही तो ये गलत दवाएं नहीं देना है इनमें से, ठीक है। तो गर्भावस्था की विशेष का ध्यान रखना है, और बच्चों का विशेष का ध्यान रखना है इनमें। ये सब वयस्क व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके लिए, ठीक है। ये पीसीएम है ना, तो इनके लिए, इनके ऊपर लिख दो बुखार के लिए, बुखार के लिए, है ना, बुखार के लिए। ये आपको मार्कर से लिखना पड़ेगा इनके लिए, इस पे लिख दो ये दर्द के लिए, है ना, दर्द के लिए, है ना, कहते हैं ना, हाँ, आप लोगों ने ये दर्द के लिए। इसके अलावा इस पे लिख दो, इस पे लिख दो आप, है ना, सिट्रिजिन। इसके ऊपर लिख दो एलर्जी के लिए, एलर्जी, है ना, एलर्जी के लिए, है ना। और किसके लिए, ये जैसे नाक से पानी बह रहा हो, नाक से पानी, एलर्जी की वजह से बहता है कई बार नाक से पानी। आपने देखा होगा नाक से टप 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 जैसे पानी टपकने लगता है, और बिल्कुल आंखें लाल लाल होने लग जाती है ना। तो ये अब एक एक बार और दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, नहीं तो फिर बाद मत कहना कि सर ने हमें बताया नहीं। और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, एएनएम बन गए हैं उनको भी पता होना चाहिए, जो एएनएम बन गई और जो सीएचओ बन गए, है ना, उनको पता होना चाहिए, कम्युनिटी में काम करते हैं उनको जरूर पता होना चाहिए। और ये हर घर में होना चाहिए, हर घर के अंदर इसका प्राथमिक उपचार पेटी ऐसी होनी चाहिए, है ना, ये मिल जाएगी आपको, है ना। इसमें ओरिंडाजोल नहीं मिले तो मेट्रोनिडाजोल भी आता है आजकल। क्या होता है आजकल, मेट्रोनिडाजोल, है ना, जोल, ये कॉम्बिनेशन में आता है। ये ओरिंडाजोल नहीं मिले ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ में मेट्रोनिडाजोल मिल रहा है तो उसको भी ले सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रख लेना, गर्भवती महिलाओं के लिए ये इनमें से प्रतिबंधित है। ये गर्भवती महिलाओं के अंदर बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना कोई भी, है ना, ठीक है। आप ओआरएस जरूर पिला सकते हैं गर्भवती महिलाओं को, लेकिन बाकी जो दवाएं हैं बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना गर्भवती महिलाओं में, ठीक है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं हम। एम सेट हो गया, है ना, ओंडासेट्रोन, ये किसके लिए, उल्टी के लिए, इस पे लिख दो उल्टी के लिए, है ना, उल्टी के लिए, ठीक है। बच्चों की अलग बता देंगे आप लोगों को, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसे अपन। और मैं एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, कई बार क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये व्यक्ति है और ये कट गया, मान लो क्या गया, कट गया, और इसको क्या हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है इसको, बहुत ज्यादा। तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना, डरने लगते हैं अपन। भाई डरो मत, भाई हमें प्राथमिक उपचार तो करना पड़ेगा उसका। मान लो ब्लीडिंग हो रही तो हमें क्या करना है, इस जो पट्टी है ना इसको टाइट से बांधना, टाइट, है ना, टाइट, टाइट, टाइट का मतलब जानते हो ना, यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल एकदम से टाइट, यानी कि उसको एक तरह से कठोर बांधना, मतलब, है ना, अच्छी तरह से बांधना उसको, टाइट बांधना। टाइट बांधने के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रख लो, ये चीजें आप लोगों को प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर रखना है आप लोगों को, है ना, ये बिल्कुल प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर रखना। ये ऐसी ये सारी दवाएं मैंने आपको यहाँ पर दिया है, सारी दवाएं आप लोग रख सकते हैं प्राथमिक उपचार पेटी में, है ना। यहाँ पर देखो ये बैंडेज है, ये तो कॉटन रोल दिख रहा होगा अपन को, लेकिन बैंडेज भी लेना है आपको, है ना, बैंडेज या फिर बैंडेज, है ना, बैंडेज या कॉटन रोल भी ले सकते हैं अपन, ना, कॉटन रोल भी लेना है और बैंडेज भी लेना है अपन को। तो ये देख लो, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें। और एक कैंची किस लिए, अभी मत सोचना सर कैंची किस काम आती है, कैंची है ना पट्टी को काटने काम आती है, दवाओं को काटने काम में आती है ना। ऐसा डब्बा बना लेना आप लोग, है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसा डब्बा कहाँ से लेकर आऊँ मैं, तो ऐसा डब्बा आपके ना घर पे है ना, जैसे कभी कभी अपने बहुत सारे सामान आते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, उनके भी डब्बे आते हैं, उसमें से बना लो या फिर बाजार से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज है और इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। और डाउनलोड कर लीजिए HTMK एकेडमी एप्लीकेशन को।